आपके जो यूरेटर है ना, किडनी और पेशाब की थैली के बीच में, उसमें भी स्वेलिंग है और कुछ चीज़ें आपके किडनी में फंसी हुई हैं ठोस होकर के। इंटरनल ब्लीडिंग हुई है जो आपके रेक्टम से बाहर निकली आपको, क्योंकि कष्ट उसमें हुआ नहीं लेकिन ब्लड गया है आपको बाहर। गुरुजी चरण स्पर्श। बाबा गुरु महादेव जी, माँ कामाख्या और को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बुलाने के लिए, और जो भी हमारे एक दूसरी में जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सभी को धन्यवाद एक दूसरी कराने के लिए। खूब खुश रहिए। कहाँ से आए आप लोग? गुरुजी मैं बड़ोदरा से आया हूँ। है तो मैं एक्चुअली देवरिया का, वहाँ नौकरी करता हूँ। डीएनए में 4 लोग हैं और बेटा बेटी हमारे नहीं है, मेरी वाइफ आई है साथ में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है कि उनको ही बड़े कष्ट हैं, बच्चों को भी कष्ट है। कोई बात नहीं, वो भी स्वस्थ होंगे अपने प्रार्थना संकल्प से। आपको अब आपके जो यूरेटर है ना, किडनी और पेशाब की थैली के बीच में, उसमें भी स्वेलिंग है और कुछ चीज़ें आपके किडनी में फंसी हुई हैं ठोस होकर के, है ना। प्रोस्टेट भी आपका बढ़ा हुआ है, इनलार्ज है, और लीवर जो है वो भी थोड़ा सा स्वेल है और जॉइंटिस इसलिए बढ़ा हुआ है। कैंसरस हो रहा था, क्योंकि बोन मैरो कैंसरस हो रहा था। ये आपका चित्र, भूलने की बीमारी हो रही थी, तमाम कष्ट रोग थी। खींच लीजिए फोटो। निशान, लाल निशान खींच लिया। अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपको ब्लड भी आया है अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है आपको पहले, है ना। इंटरनल ब्लीडिंग हुई है जो आपके रेक्टम से बाहर निकली आपको, क्योंकि कष्ट उसमें हुआ नहीं लेकिन ब्लड गया है आपको बाहर। तो सब इसीलिए हृदय में रक्त जमा हुआ था, अभी स्मृतियाँ नष्ट हुई। ये सब आपके रोग कष्ट से जो निशान लगे लाल से, ये आपके हैं, आपकी स्मृतियाँ नष्ट हुई। दोनों पैर के पटेले आपके घूम जाते हैं, कमजोरी है पैरों में, घुटनों में, इसीलिए। तो ये सारे सब दिमाग सुन्न हो जाता है, खास तौर से अपने काम की जब किसी से बात करते हैं उस समय आपका दिमाग सुन्न हो जाता था, तो बात क्या हुई क्या नहीं हुई समझ में नहीं आता था। तो ये सब था, ये सब गंदगी गई, बहुत स्मृतियाँ थी, बहुत गंदगी थी, वो सब जन्मों जन्मों की गंदगी बह गई, है ना। यस गुरुजी। सब अच्छे हैं बाप गुरुजी, पैर में अच्छे रहेंगे। पैर में कंपन हो रही है। वो पार्किंसन था ही, वो कब था ही कंपन, वही हम लोग देख रहे थे कि वो कंपन था ही। आपके घुटने ना मुड़ जाते थे, घुटने, पैर के घुटने, कमजोरी थी पैर घुटनों में, कमजोर है, पैर कांप रहा है नीचे से थोड़ा। अब क्या है कि अब बात को आप सुन पा रहे हैं हमारी ठीक से, यस सर, और समझ पा रहे हैं। यस सर। पहले आप इस तरह ना तो बात को सुन पाते थे और ना समझ पाते थे। यस सर। तो दरबार ने सारी गंदगी हटाई, सारी स्मृतियाँ नष्ट की हैं, इससे आप चीज़ों को सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। यस गुरुजी, यहाँ पर संवेदनाएं बहुत आती है, सर हिलता रहता है। अब नहीं है, था पार्किंसन था, वो आपके पितरों के कारण था, कंपन होना, ऐसे तो कांपते रहना, लोग सोचते पता नहीं क्या कर रहे हैं और ये आपका सब था ही नहीं, आप कांपते रहते तो बैठे बैठे ऐसे ऐसे, आपको कुछ भी नहीं था। ये सब पितरों के कारण, पितरों। थैंक यू। आपके एक पितर बहुत बुजुर्ग थे, बहुत वृद्ध थे, अच्छे थे, आगे रहते थे, लेकिन जैसा उनका शरीर था, जैसी
उनका बन गया था, वैसे ही आप बनते जा रहे थे, उस अवस्था वाले बन गए थे, बुढ़ापे वाले। बहुत तेज कंपन आपको होता था। गुरु जी को और बोलना था, जैसे कभी मैं चीज़ें जानता हूँ, अब कभी बोलने जाता हूँ सामने तो ब्रेन सुन हो जाएगा, सुन हो जाता था। बोल नहीं पाता। क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना ब्रेन में पूरी नहीं जाती थी, जैसे उनके आपके बुजुर्ग जो पितर थे उनके ब्रेन में पूरी ऑक्सीजन नहीं जाती थी, तो सेम स्मृतियाँ तो वही काम करती हैं। तो आपकी बॉडी में भी जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर ब्रेन में नहीं जाती थी, उससे सुन्न हो जाता था ब्रेन। और इसीलिए कंपन करता था। तो अब आप अच्छे हैं गुरुजी। मैं बेटा नहीं है, उसको थोड़ा देख लेंगे। हाँ बिल्कुल। डीएनए में कितने लोग रखे हैं? 4 लोग। दोनों, बेटा और बेटी। ये बेटा है आपका? यस। दिखाया जाए। ये चिड़चिड़ा बहुत हो गया है। यस। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है और हाइपर बहुत हो गया है। यस गुरुजी। और जिद्दी बहुत है। यस गुरुजी। मतलब ये चाहिए तो फिर ये चाहिए। यस। अब चाहे तुम कपड़े बेच के लाओ। चाहिए तो चाहिए, ऐसे हो गया था। अच्छे हो जाएगा। अभी और भी तमाम कष्ट है, संकल्प करेगा सब फिनिश हो जाएगा। डुअल पर्सनालिटी बन रहा था, अच्छा भी कभी अच्छा रहता था, कभी गड़बड़ा जाता था। यस गुरुजी। ऐसा उसकी बुद्धि पूरी काम नहीं करती थी, क्योंकि बुद्धि उसकी कुंद होती जा रही थी। तो किसी कारण से हम नाम नहीं लेंगे, किसी कारण से। और गुरुजी आशीर्वाद स्पिरिचुअल बने हमारे सनातन धर्म को। है ही वो स्पिरिचुअल। ये बाहरी स्मृतियों का, जैसे आप परेशान थे हैं, ऐसे वो भी परेशान हो क्या? तो केवल संकल्प करा देना, आप ही जैसा वो भी निकल आएगा बाहर। प्रार्थना से हो जाएगा सब। थैंक यू गुरुजी। बुढ़ापे की स्मृतियाँ उसमें भी थी, इसलिए ज्यादा चलने में हांफने लगता था। बहुत ज्यादा दौड़ चल नहीं सकता था, हांफने लगता है ना। बेटी को भी देख लेगा गुरुजी? हाँ दिखा सकते, बेटी को देख लेंगे, क्या दिक्कत है। जब तक बेटे को सुन लीजिए आप पूरा। यस। ये बेटे के आपके पहले कष्ट थे, पूरा सुना दो। बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, चेस्ट में पेन होते थे, स्लीप डिसऑर्डर, रात को जगना, रिब्स में पेन, लीवर डैमेज, यूरेथ्रा में सूजन, पेशाब करने में कष्ट होता था, बाइपोलर डिसऑर्डर, मस्तिष्क शून्य रहना, आइज डैमेज हो रहे थे, पेशाब करने में कष्ट, एंजाइटी, भूख कम लगना, पेट में जलन, रेक्टम में इन्फेक्शन और पैरों में कमजोरी। ये बच्चे के आपके बेटे? यस गुरुजी, एकदम सही बताया आपने, सही। बेटी को थोड़ा देख लीजिए गुरुजी। हाँ बेटी के भी बिल्कुल आपको कष्ट मालूम पड़ेंगे। उसको डिप्रेशन, बिटिया को भी एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, एकदम गुस्सा चढ़ जाए नाक पे तो फिर भगवान ही मालिक है, हैं? उसका भी यूट्रस और ओवरी निष्क्रिय था, पित्र खा गए थे, पितरी नोच के खा गए थे, इसलिए उसको पीसीओडी। और धीरे धीरे उसका जेंडर चेंज हो रहा था। वो बच्ची जो है स्त्री कम महसूस करती थी अपने आप को, स्त्री का भाव कम रहता था, पुरुषत्व ज़्यादा उसके अंदर एक भाव बन गया था। ये सब पितरों के कारण, जैसे जैसे आगे जो रहता है वैसे ही बन जाता है। आदि मजबूर है ऐसा। ये इस बच्ची का जो यूट्रस में से प्रॉब्लम हो रही थी, उसके स्किन में, हड्डियों में, रक्त में, यस ये सब इस तरफ देख लें आप। हाँ यस। ऐसा बन रहा था बच्ची का। और बच्ची जो है ये भी, उसका भी दिमाग फ्रीज कर देते थे पूर्वज, क्योंकि उसको तमाम कष्टों की अपनी अनुभूति नहीं होती। बच्ची को, बेटी को तमाम कष्टों की आपकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि इसका दिमाग बांध के रखते थे पितर, कष्ट ना समझने पाए। सुन लीजिए। बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, अकेले रहना, मासिक कष्ट, ओवरीज डैमेज, यूट्रस में सूजन, ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आइज वीक, ब्लड में इन्फेक्शन, पेट में दर्द, हार्मोनल इम्बैलेंस, गले में घाव बन रहा था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे हैं और पागलपन जैसा होना। ऐसा था। थैंक यू गुरुजी। चढ़ गया गुस्सा ना। थैंक यू गुरुजी, दरबार में बुलाने के लिए और कृपा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।
प्रणाम गुरुजी। खुश है प्रणाम। बेटा, खूब खुश है। आप ठीक हो? ठीक बस होना ही है। आपको धन्यवाद देना है बस मुझे। सब खत्म हुआ। आपके भी पूर्वज ना इतने बहुत शानदार लोग थे, ओसीडी पैदा कर दी थी खूब, एक दूसरे को देख के चिढ़ होना, दूर रहने की स्मृति, कि कोई बात ना करे, नफरत, दूर रहना सब। और एक फेसियल नर्व आपकी डैमेज हो रही थी, एक तरफ धीरे धीरे बेल्स पाल्सी की स्मृतियाँ थी, जो एक तरफ चेहरे का लकवा मारता, ऐसे नर्व सिस्टम कमज़ोर हो गया था ये बहुत ज़्यादा। आँखों में इसीलिए धुंधलापन आने लग गया, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये सब आपको होता था, जी है ना। जी ठीक है ना। ठीक है। तमाम शरीर में जॉइंट पेन हो गए थे, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, और आप में एक कमी है, उसको ठीक करिए। बेटी की बातें छुपानी नहीं है, बच्ची की बातों को छुपाना नहीं है, ठीक है। जी मेरी बात सुन रही है? जी सर। ध्यान रखना, ठीक है। खुश रहिए। उसको उनको मतलब क्या उनको क्या करना उसे है? पता है, आपकी वाइफ को सब पता है। आप लोग अच्छे रहें, बस दरबार की यही शुभकामनाएं है। जो बाबा माँ से प्रार्थना करोगे वही होगा, ठीक है। उसके लिए जो प्रार्थना करोगे, बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वही बने गुरुजी से आशीर्वाद दीजिए। हाँ सनातनी बने, यही आशीर्वाद दीजिए। हाँ, है ना। दरबार से आप जुड़ गए हैं, कि आप तो बाबा माँ से जुड़े हैं, ओके, ठीक है। खुश रहिए। थैंक यू। एक महावन की स्लिप लेना है बेटा, तो वो करना है ध्यान से। आपको आप कर देना, तो पति का और दोनों बच्चों का संकल्प लेके आप कर देना। बेटी का हाइट के लिए बोलना था बस। वो संकल्प करेगी, अपना प्रार्थना करेगी, वो तो अपने प्रार्थना संकल्प से ही होता है, ठीक है। खुश रहिए।